आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास हैं। स्वदेश न्यूज भी इस मौके पर मध्य प्रदेश की कुछ नारियों की कामयाबी की दास्तां आपके सामने लेकर आ रहा है, जिन्होंने अपने अथक और श्रम से ये मुकाम हासिल किया है। हम उनकी कामयाबी की कहानी, उन्हीं की जुबानी आपके सामने लाएंगे। भोपाल की पूर्व महापौर और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि आज राजनीति में महिलाओं को जो स्थान मिल रहा है, उसका श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सपना सोचा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। नगरीय निकायों में आरक्षण के दौरान लोगों ने उनसे पूछा भी कि इतनी महिलाएं कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपना अलग मुकाम बना लेते हैं। स्वदेश न्यूज़ लगातार वुमेन अचीवर्स को हाईलाइट कर रहा है और इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व महापौर और बहुत ही एक्टिव कांग्रेस की लीडर विभा पटेल जी। आपका विभा जी, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, हम इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपकी अगर बात करूं तो आप किचन के उससे अपने घर के किचन से निकली, महापौर की कुर्सी पे आई और उसके बाद आपका जो कैरियर रहा, आप कभी पीछे पलट के नहीं देखी और आप वन ऑफ द सक्सेसफुल महापौर रही हैं भोपाल की। क्या कहेंगी आप, कैसे देखती हैं अपनी जर्नी को? देखिए, मैं सबसे पहले आज के दिन मैं हमेशा कहती आई हूँ और आज फिर कहना चाहती हूँ कि आज जो महिलाओं को राजनीति में स्थान मिल रहा है, चुनावों में स्थान मिल रहा है, वो स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। उन्होंने ये सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और जब नगरीय निकाय और नगर निगमों के आरक्षण हुए तो उसमें लोग उनसे प्रश्न करते थे कि इतनी महिलाएं आप लोग लाएंगे कहाँ से। लेकिन आज आप देखिए कि मजबूरी में ही सही, लेकिन पुरुषों ने महिलाओं को चुनाव लड़ाया और न केवल चुनाव लड़ाया बल्कि जीती भी महिलाएं और उसमें महिलाओं ने फिर काम करके भी दिखाया। तो ये हम लोगों को जब अवसर मिलता है तभी हम काम कर पाते हैं। तो आज आवश्यकता है आपको अवसर देने की, और महिलाओं को अगर अवसर राजनीति में मिलता है तो वहाँ वो अपना स्थान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अवसर मिलता है तो फिर महिलाएं तो शाइन करती ही हैं। जैसा एग्जाम्पल आप रही हैं, आपने शाइन करके दिखाया है। पॉलिटिक्स जो है वो कहा जाता है ये बहुत ही, खैर कहते ही हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो पॉलिटिक्स भी मेल डोमिनेटेड है। तो ऐसे में महिलाओं का सर्वाइवल क्या लगता है बहुत डिफिकल्ट रहता है? देखिए, महिलाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, आप मीडिया में हैं, आपको भी लगता होगा कई बार कि आपको संघर्ष करना पड़ा, फिर संघर्ष के बाद आप आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो बहुत ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। तो यदि आप उन्हें राजनीति में स्थान देते हैं तो राजनीति में वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निर्वहन करती हैं। तो निश्चित तौर से संघर्ष तो होता है, संघर्ष हर क्षेत्र में है, लेकिन राजनीति में जब महिलाएं आती हैं तो न केवल राजनीति अच्छी बनती है बल्कि लोगों की जो आम व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं, राजनीति उस पर खरा उतरने लगती है। तो राजनीति को अगर हमें आम व्यक्ति के लिए ग्राह्य बनानी है, स्वीकार करने वाली बनानी है, या हम यूँ का एक्सेप्टेबल बनानी है, तो हमें महिलाओं को मौके देने चाहिए। महिलाओं को मौका देना चाहिए। क्या लगता है आपकी यूएसपी, आपका अचीवमेंट क्या रहा? क्या आप जब अगर देखती हैं तो क्या कहेंगी? देखिए, मेरा अगर मैं एज महापौर देखूं तो मैंने 2-3 काम जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत से किए और उसके पीछे मेरी एक इच्छा ये थी कि हम भोपाल में एक नई शुरुआत करें। हमने मूर्ति विसर्जन जो बड़े तालाब में होता था, हमने सारी समितियों की बैठक करके उसे बंद करने का प्रयास किया था और बहुत हद तक बंद हुआ। आज आप देखिए, भोपाल की जो मूर्ति विसर्जन है वो प्रेमपुरा घाट पे होना लगा है। तो उसमें लोगों को लगता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव हुआ क्योंकि लोगों की मानसिकता बदली। और आज ये पर्यावरण की बात हम जो करते हैं वो कहीं ना कहीं उसी की शुरुआत थी। इसी तरह हमें नूतन कॉलेज का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। निश्चित तौर से महिला शिक्षा में नूतन कॉलेज का एक अपना स्थान है, सरोजनी नायडू महाविद्यालय का, और हमने वहाँ पर न केवल गर्ल्स हॉस्टल बनवाया, वहाँ जो जॉब ओरिएंटेड क्लासेस शुरू करवाए, बल्कि हमने कंप्यूटराइजेशन पे वहाँ बहुत काम किया था। तो ये काम मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत आवश्यक थे
और फिर एक हमारे बीच में एक बात आई नर्मदा जल लाने के लिए, और उस वक्त जो सांसद थी उन्होंने घोषणा की थी कि मैं पदयात्रा करूंगी, और उनकी पदयात्रा तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन मैंने फिर पदयात्रा की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि कहीं ना कहीं आज हमारे शहर में जो नर्मदा जल आया, नर्मदा जिसको हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, आज हम सब के लिए, भोपाल वासियों के लिए पेयजल प्रदान कर रही है। एक चीज आप भूल गई विभा जी, आपको याद है आप 4 इमली में निकल गई थी अपने अफसरों के साथ, आपने घर घर जाके वहाँ पे वाटर टैक्स और जो नगर निगम के टैक्स थे उसका आपने किया था, जो क्योंकि जो 4 इमली है वो ऐसा इलाका है जहाँ पे मिनिस्टर्स, आईएएस, आईपीएस, ये सारे बड़े बड़े लोग रहते, ये आपने किया था? देखिए बिल्कुल किया था, और वहाँ पे हमारे यहाँ नगर निगम के अधिकारियों को भी, हम लोगों को सबको बहुत उसका खामियाजा भी कुछ लोगों को भुगतना पड़ा था। लेकिन आज हमें आम व्यक्ति पर हम जब कार्यवाहियाँ करते हैं तो निश्चित तौर से यदि हम किसी पद पर बैठे हैं तो हमें हर जगह पर एक तरह से काम करना चाहिए। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है। क्या कहेंगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अमेरिका में महिलाएं वोटिंग के लिए, अधिकार के लिए उस वक्त लड़ रही थीं, लेकिन मध्य प्रदेश, भारत की महिलाएं इतनी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ना तो कोई संघर्ष करना पड़ा, ना ही हमने कोई आंदोलन किया, लेकिन फिर भी हमें वोट डालने का अधिकार मिला, हमें राजनीति में भागीदारी का स्थान मिला, और इसीलिए इस भागीदारी में हम ईमानदारी से भाग लें, अपना स्थान ईमानदारी से स्थापित करें, यही हमारा सबसे अच्छा महिला दिवस होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने स्वदेश न्यूज़ को से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा करने और उन्हें एक अलग ही माध्यम से पढ़ाने की विधा ने शिवानी घोष को अलग पहचान दिलाई है। राजधानी भोपाल में एक स्वयंसेवी संस्थान के माध्यम से स्लम के बच्चों को म्यूजियम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। शिवानी ने कहा कि बीएड करने के बाद वह एक अलग हटके एजुकेशन लर्निंग सेंटर शुरू करना चाहती हैं। हालांकि उन्हें शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पन्नी बीनने वाले बच्चों को पढ़ाई कराना एक बड़ा चैलेंज था। पढ़ाई में बच्चों की रुचि जागृत होने से उन्हें काफी सहयोग मिला है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिवानी घोष, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं, और वो खास बात ये है कि वो स्लम के बच्चों को पढ़ाती हैं, वो भी म्यूजियम के माध्यम से। तो बहुत एक अनूठा कॉन्सेप्ट है। शिवानी जी, सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड मैं सारी महिलाओं को आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपका जो कॉन्सेप्ट है ये एनजीओ का, बड़ा अनूठा सा पहल है। स्लम के बच्चों को पढ़ाना तो देखिए अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन म्यूजियम के माध्यम से ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपके जहन में आया? मैंने अपने बीएड 2005 में कंप्लीट किया। तो जब मैं बीएड कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जो मेथड्स एंड स्किल्स हम बीएड में यूज़ करते हैं और जो पढ़ते हैं वो शायद किसी कारणवश मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं यूज़ कर पाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, मेरे को भी ऐसा लगा कि कहीं मैं भी निकल के यहाँ से पास होने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में किसी इस पर घुस जाऊँ और 4 लोगों के लिए कमाऊँ, उससे अच्छा कुछ ऐसा करूँ जो मैंने यहाँ सीखा, अपने नॉलेज लिया बीएड का, वो मैं उन लोगों के लिए करूँ जिनको मैं कुछ दे सकूँ या कुछ कर सकूँ, वो नॉलेज इम्पार्ट कर सकूँ। तो 2005 में जब मैंने कंप्लीट किया बीएड, तो मैंने अपने एक अनोखा पहल शुरू किया एजुकेशन में, एंड इट्स कॉल्ड द म्यूज़ियम स्कूल, जहाँ पे मैंने म्यूज़ियम्स को अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बनाया, लर्निंग सेंटर बनाया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि एक जो आम ढर्रा है उसको आपने फॉलो नहीं किया, एक नया कुछ करने की कोशिश की, नया कॉन्सेप्ट लाए। तो किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के डिफ़िकल्टीज आए आपके रास्ते में? जब शुरुआत करी थी हमने, काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि मैंने शुरू किया था रैक पिकर चिल्ड्रन के साथ, जो बच्चे पन्नी बीनने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए काम बहुत बड़ी चीज़ है, उनको निकालना काम से वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी रिलक्टेंट थे कि हमारे बच्चे काम छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या, भूखे हैं तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो हमने उनको एक ही चीज़ समझाया कि आपके बच्चों को हम काम से नहीं निकाल रहे हैं, हम आपके बच्चों को काम करने देंगे, हमारे स्कूल के टाइम हम ऐसे रखेंगे ताकि आपके बच्चे काम के बाद यहाँ पे आ सके। तो इसलिए हमारे स्कूल की टाइम आज भी 17 साल बाद भी 3 से 5 ही है, क्योंकि ये पन्नी बिनने वाले बच्चे थे जो सुबह निकल जाते थे, दोपहर को घर आते थे, एंड दे यूज्ड टू रन एंड कम टू द म्यूज़ियम स्कूल। बस बोर्ड करते थे हमारा और म्यूज़ियम स्कूल आते थे। चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि बच्चों को मैं स्लम से बाहर ला रही थी, वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि कोई भी हो, हर
पेरेंट्स के लिए, हर माता पिता के लिए उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, प्रिय होते हैं, पर कोई एनजीओ जब उनको बाहर लेके जा रहा है तो किस काम से लेके जा रहा है, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। पर धीरे धीरे जब बच्चों में चेंजेस देखने लगे पेरेंट्स कि ये बच्चे कितने, उनके पर्सनालिटी में, उनकी पढ़ाई में रुझान, ये सारी जब देखने लगे तो हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो गया। एंड उसके बाद से वी नेवर लुक बैक, खुद ही बच्चे आने लगे। बहुत अच्छी बात कही कि आपने जो है, यू हैव नॉट लुक बैक, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही देख रही हैं। डिफ़िकल्टीज़ की आपने बात की, अच्छी, अब इतना इस समय क्या लगता है, क्या ऐसा अचीव कर लिया आपने? ये जो बच्चों जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोगों को पढ़ाई के बारे में शायद कुछ भी नहीं पता था, पर आज आप देखेंगे 17 साल बाद मैं उन बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देख रही हूँ। हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज, प्रेस्टिजियस कॉलेज तक पहुँच गए हैं। सो एक्सीलेंस कॉलेज, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, बाकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे अच्छे कॉलेजेस से। तो सभी कुछ ना कुछ सेटल हो रहे हैं अपने अपने जगह पे। उसके सिवा जो हम लोग बच्चों के साथ करते हैं वो है हाथ का काम भी सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे जब इस मॉडल से बाहर हो, इस प्रोजेक्ट से बाहर हो, तो जो भी वो यहाँ पे हुनर सीख के जा रहे हैं वो अपने आगे जाके इसको एज अ लाइवलीहुड ले सके। और मैं आपको ये बता दूं, ये 2 साल जो पैंडेमिक वाला टाइम था, ये बहुत चैलेंजिंग था इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जॉब जा रहे थे। पर ये बच्चे जो हुनर हमारे पास सीखे थे, उस हुनर को, वो सारे हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स को बनाते हुए ये बच्चे अपने परिवार को चलाए हैं। जब उनके पेरेंट्स के जॉब चले गए थे, इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स अमेजन तक गए थे। वाह, कितनी अच्छी बात आपने बताई कि लॉकडाउन में जब सब परेशान हो रहे थे तो आपके एनजीओ के बच्चों ने अपने फैमिली को जो है एक लाइवलीहुड दिया, सपोर्ट दिया। बहुत अच्छी बात है। देखिए, वुमेंस डे पे हम लगातार जो है वुमेन अचीवर्स पे फोकस कर रहे हैं। क्या कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप वुमेंस डे पे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान के पास, हर लेडी के पास कुछ ना कुछ, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल होता है। बस आगे आइए, अपने खुद के हुनर को पहले पहचानिए और उस हुनर को दूसरों तक कैसे पहुंचा सके, स्किल कैसे पहुंचा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महिला, हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। स्वदेश न्यूज़ से आपने इतनी अच्छी बात की, इतनी अच्छी अपनी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर्बल और ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट की जनक कही जाने वाली शकुन खरब का कहना है कि इस फील्ड में उन्हें शुरुआती दिनों में काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में पार्लर में ज्यादा काम नहीं होते थे और जब कुछ नया करने का सोचा था, उन्होंने कहा कि उन्हें हेयर ऑयल प्रोडक्ट का बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद स्किन और हेल्थ प्रोडक्ट भी शुरू किया। इंटरनेशनल वुमेंस डे में आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शकुन खरब। इन्होंने उस समय में हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डेवलप किया ब्यूटी के, जिस समय लोग बहुत ज़्यादा पार्लर को भी नहीं समझते थे, जिस समय लोग ऑर्गेनिक और हर्बल को भी नहीं समझते थे। तो आइए हम बात करते हैं इनके करियर के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में। शकुन खरब जी, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लगे हुए हैं। आपने ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में आप 1978 में आई और फिर उसके बाद 85 में आपने अपना प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू किया। कर लिया था 1-2। हाँ, तो उस समय में जब बहुत ज़्यादा लोग आयुर्वेद को भी नहीं समझते थे, हर्बल नहीं समझते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं समझते थे, तब उस समय में ये आप कैसे कर पाई? इसमें मुझे करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी तो ज़रूर आई, लेकिन मेरा भी एक चैलेंज था कि मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि पार्लर में बहुत सीमित काम था। हेयर ड्रेसिंग है, फेशियल है, 2-4 कामें होते थे, दैट्स ऑल, और कोई काम नहीं था। तो मैंने ये सोचा ये तो एंड तक यही चलता रहेगा, मुझे कुछ करना है। देन मैंने कुछ लोगों से मीटिंग की, मिलना चाहा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो बड़ा अच्छे मुझे आइडिया मिले 2-4 कि भई आयुर्वेदिक में जाइए आप, आयुर्वेद का बड़ा ज़माना उस टाइम। देन मैंने फिर ये सोचा कि सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में एक्चुअल में कि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जो उसका लिटरेचर है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी इंडियन बुक्स में ऑयल्स की बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और ऑयल से ही ट्रीटमेंट होते थे, ऑयल से स्किन, ऑयल से मसाज से। देन मैंने सबसे पहले एक ऑयल डेवलप किया, वो भी मैं अपनी किचन से स्टार्ट किया था। आपने किचन से शुरू किया, ऑयल डेवलप किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आप आगे बढ़ती गई। आज तक आप यहाँ इस मुकाम पे हैं। और आपको देखिए, भोपाल एक बहुत छोटा सा शहर है, अभी भी एक शहर है, छोटा सा है।
तो उस समय हम बात कर रहे हैं 80s की, तो उस समय कैसे आपने, ठीक है आपने सोच लिया कि आपको आयुर्वेद में कुछ करना है, तो कैसे चैलेंजेस, क्या डिफिकल्टीज आई? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। कुछ भी भोपाल में उस टाइम एटलीस्ट अवेलेबल नहीं था, और मैं जब भी निकलती थी तो बाहर मुझे लोग देखते थे कि क्या करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी, कैसे होगा। देन मैंने उसके बाद ऑयल का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। एक हेयर ऑयल डेवलप किया था, प्योर आयुर्वेदिक तेल। उसके बाद सब ने कस्टमर मेरे पास बहुत था। भोपाल में बहुत क्राउडेड पार्लर मेरा चलता था। IAS IPS सब लेडीज़ मेरे पास थी, सब बहुत फ्रेंडली थी। उन्होंने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट किया और ये कहा कि शकुन कुछ और भी बनाओ। देन मैं फिर दूसरे प्रोडक्ट डेवलप करने शुरू किए, जिसमें हेयर शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट। हेयर प्रोडक्ट डेवलप हो गए, स्किन प्रोडक्ट डेवलप हुए। देन फिर ये हुआ कि हेल्थ का क्या किया जाए, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट भी डेवलप किए जाए। तो फिर एक रेंज छोटी सी मैंने हेल्थ प्रोडक्ट की स्टार्ट की। देन उसके बाद तो प्रॉब्लम आयुर्वेद में ये आई कि यहाँ कोई भी हर्ब्स अवेलेबल नहीं था, कोई पैकेजिंग अवेलेबल नहीं थी। सब मेरे तो सोर्सेज दिल्ली, बॉम्बे हैं, और हर्ब्स में इंटीरियर में बैतूल वगैरह में हर्ब्स कलेक्शन किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे और ये मैंने एक रेंज डेवलप की, आयुर्वेदिक रेंज, जिसमें मैंने केमिकल फ्री रखा है। उसको कोशिश की है कि मैं बेस्ट क्वालिटी अपने कस्टमर को सबको दूं, और मेरी मेहनत का कुछ मुझे फल मिले, जो कि आपको बिल्कुल। देखिए हम बात कर रहे हैं, आपने भोपाल जैसे शहर में जहाँ पे कुछ नहीं अवेलेबल था, आप ही बता रही हैं, ना पैकेजिंग मटेरियल ना हर्ब्स, फिर भी आपने अपनी कोशिश की, कामयाब हुई, ये इतने सारे आपके प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे हैं। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। और देखिए, फैमिली के बगैर और सपोर्ट के बगैर तो अकेले फीमेल को वेरी डिफ़िकल्ट। हस्बैंड का फुल सपोर्ट था, फाइनेंस वाइज, और पीछे खड़े होके मुझे बहुत मोरल सपोर्ट दिया, फाइनेंस किया। हाँ तुम करो शकुन, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मेरा फैमिली के साथ रहा। और इवन मेरी सारी फैमिली, मेरे पेरेंट्स वाली, इनलाज वाली, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो कि हमारी एक बहू हमारी काम कर रही है और इतनी कामयाब है। तो आज जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम बात कर रहे हैं, तो वुमेन को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी, जो आपकी इतनी बड़ी ये जर्नी रही है? हाँ, जर्नी बहुत लंबी हो गई है, और उसमें मैं सभी को, वुमेन्स को यही बोलूँगी कि भाई जो भी करें चैलेंज करके करिए। और ऑल वुमेन्स एजुकेटेड हैं, आज सब पढ़ी लिखी हैं। खाली हम चूल्हे तक, किचन तक ही सीमित ना रहें, क्योंकि टैलेंट वुमेन में बहुत मैंने देखा है, और बहुत आज आगे भी आ रही हैं। और उनको कोई भी काम करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई भी एक काम लेके खड़े होंगे तो आपको हर हाल में सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने स्वदेश न्यूज़ को कही कि देखिए, कोशिश करिए, एजुकेटेड आप हैं, कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चार्टर्ड अकाउंट फील्ड में अपना अलग मुकाम बनाने वाली ऋचा दयाल का मानना है कि इस फील्ड में चैलेंज काफी हैं, लेकिन जिसको नॉलेज है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि नॉलेज ही पावर है। उनका मानना है कि इस अकाउंट फील्ड में अधिकांश डिसीजन पुरुष प्रधान होते हैं। जब कोई महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कशन के लिए कोई व्यक्ति आता है तो थोड़ा इनिशियल ब्रेक लगता है, लेकिन जब उसके नॉलेज को जानता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ऋचा दयाल जी, जो कि प्रोफेशन से CA हैं। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, मैथ्स तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, बहुत मुश्किल से, मैं बहुत थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ऐसे प्रोफेशन में जनरली मैथ्स से सभी को घबराहट होती है, तो उसमें आप CA का आपने वो प्रोफेशन चुना, एक मुकाम हासिल की है आपने, और बहुत ही मेल डोमिनेटेड फील्ड है, उसमें आपने अपना मुकाम बनाया। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? थैंक यू मैम। मैम, चैलेंज तो इस प्रोफेशन में है, बट इस प्रोफेशन की खासियत यह है कि
नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास भी नॉलेज है, जिसने भी आप जब सोचते हैं सीए की बात करते हैं तो आप खुद ही एक उसको एक ऐसे पद पे रख देते हैं कि मतलब ये एक बहुत नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज मेरे लिए था जब मैंने सोचा, और इसलिए मैंने इसको अचीव करने का ठाना, और भगवान की पूरी कृपा रही, मेरी मेहनत रही, तो ये हुआ। और आगे का अचीवमेंट इसलिए थोड़ा सा टफ मतलब बना रहा क्योंकि जब आप एक कोर्स करते हैं और उसके बाद दुनिया में आते हैं तो अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं। नो डाउट ये मेल डोमिनेटेड रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हमने हमेशा से देखा है अकाउंट्स, फाइनेंस, इस तरह के डिसीजंस परिवार में भी मेल्स लेते हैं। फीमेल्स का भागीदारी ज़रूर रहती है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेल का होता है। तो जब एज अ प्रोफेशनल इस डिसीजन में जो डिस्कस करने आया है, तो जिससे डिस्कस करने आया अगर वो फीमेल है तो थोड़ा सा एक इनिशियल ब्रेक लगता है। बट जब आप ये देखते हैं कि जिससे भी आप डिस्कस कर रहे हैं सीए से, वो फिर चाहे मेल हो या फीमेल, आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहा है, तो फिर वो आइस ब्रेक भी हो जाती है। आइस ब्रेक आप कर लेती हैं, तभी तो आज आप इस मुकाम पे हैं। क्या कहेंगी, जैसे वुमेन के लिए क्या मैसेज आप देंगी कि इस प्रोफेशन को चुने? क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम सीए तो शायद वुमेन बहुत होंगी, लेकिन एक हाइट नहीं अचीव कर पाती, तो क्या लगता है, क्या चीज़ है जो उनको होल्ड करके रखती है? मैम मुझे लगता है कि फीमेल्स को कुछ होल्ड कर नहीं सकता। जो फैमिली को फीमेल चलाती है उसमें इतने सारे लोग इतनी सब कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं, सिर्फ वो अपने आप को पीछे रखती है ताकि सब अचीव करें। तो अगर आप डिसाइड करेंगे कि हमको अचीव करना है तो आप भी करेंगे, तो हमको बस अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है। यू जस्ट ड्रीम ऑफ इट, और जो आपने ड्रीम किया है वो आप कर सकते हैं, चाहे फिर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड मिले या कुछ भी चैलेंजेस मिले। अगर आपने सोचा है कि आपको अपना काम करना है, लक्ष्य निर्धारित करके उसमें आपको बेस्ट सर्विस देनी है, तो आपको उसका रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही कि आपको ड्रीम करना है और फिर अचीव करना है। तो आपको कितनी दिक्कतें आई हैं जब आपके क्लाइंट्स आते होंगे? मेल हैं सारे के सारे क्लाइंट्स, क्योंकि वही सारे फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। वुमेन फाइनेंशियल डिसीजन ले सकती है, ये कोई मगर समझता है तो भी नहीं, उसको इग्नोर करता है। तो जब आपके क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते, ऐसा कभी हुआ है कि यू हैव लॉस्ट गुड क्लाइंट्स जस्ट बिकॉज यू आर ए वुमेन? मैम ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आई हैव लॉस्ट गुड क्लाइंट, बट मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ मेरी 10 मिनट में हो सकती थी, शायद उसके लिए मुझे आधा घंटा लगा। कि उन्होंने जैसे मुझसे 3 अलग और सवाल पूछे जो कि मुझे भी समझ में आ रहा है शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज ही वांट्स कॉन्फिडेंस, इसलिए उन्होंने पूछा। एंड विथ माय पेशेंस मुझे लगता है कि मेरा ये काम भी है कि क्लाइंट पहले सेटिस्फाई होए कि हाँ मैं जो अपना काम मैम को दे रहा हूँ वो कर देंगी, तो उस बेसिस पे फिर वो चीज़ होती है। मतलब टाइम लगेगा बट हो जाता है काम। पेशेंस आपने कहा एक वर्च्यू है, और कई बार क्लाइंट्स को में कॉन्फिडेंस शायद इसलिए थोड़ा सा समय लगा हो डेवलप करने में, चूंकि सामने में एक वुमेन है, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं वो उतनी सक्षम है कि नहीं है। जी बिल्कुल। और मैम इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें मेल और फीमेल दोनों की बराबर की भागीदारी है, बट उसमें डिसीजन मेकिंग या डिस्कशन के लिए ना ज़्यादातर मेल आते हैं, और फीमेल अगर आती हैं तो वो आके सिर्फ कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने इतने 15 साल के टेन्योर में मैंने देखी है कि जब कोई फीमेल आती है फर्स्ट टाइम और वो साथ में डिस्कशन के लिए आती है, एंड वो देखते हैं कि सीए है दूसरी साइड जो कि फीमेल है, तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नाउ आई कैन ऑल्सो टॉक। वो मुझसे 2 सवाल पूछ लेती हैं कि मैम क्या ये ठीक है, और ये भी कह देंगे मुझे नहीं पता है ज़्यादा बट मैंने सोचा मैं पूछ लूँ। सो आई फील वेरी हैप्पी कि चलो एक तरफ मुझे 2 सवाल ज़्यादा बताने पड़े, मगर दूसरी तरफ इनको कॉन्फिडेंस आया है, नेक्स्ट टाइम ये अकेले भी आ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, क्या मैसेज देंगी आप वुमेन को और साथ में मेन को भी? मैम मेन को तो ये मैसेज रहेगा कि जैसे इक्वल पार्टनरशिप हर चीज़ में फेज ऑफ लाइफ में होती है, उसी तरीके से इक्वल पार्टनरशिप मेन की और वुमेन की हर जगह रहे, और उनका इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन रहे।
और फीमेल्स का मेरे को ये मैसेज रहेगा फीमेल्स को कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को ना रोकें, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता। अरे कितनी अच्छी बात आपने कही है। आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने देखा हमारी इन बहनों ने कैसे अपने संघर्ष, समर्पण और सतत प्रयास से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग जगह बनाई है। ये इस बात की नाज़ीर है कि आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। स्वदेश न्यूज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम करता है।